क्या आपको पता है कि 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने जाति प्रथा को चुनौती देते हुए कहा था, सच्चा ब्राह्मण वो नहीं जो जन्म से ब्राह्मण है, बल्कि वो है जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुद्ध की बातें में, जहां हम आपको ले चलते हैं भगवान बुद्ध की अनमोल शिक्षाओं की ओर। आज हम जानेंगे धम्मपद के अंतिम अध्याय 26 ब्राह्मण वर्ग को, जो हमें सिखाता है कि असली महानता जन्म से नहीं, गुण और आचरण से आती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को। अक्कोची माम अवधिमाम अजस्सीमा आहस्सी में ईते अकम्पियम धीरम एतम ब्राह्मणम ध्रुवी। हिंदी अर्थ: जो व्यक्ति गाली, चोट या अपमान को बिना क्रोध के धैर्यपूर्वक सहन करता है, जिसका धैर्य ही उसका बल है, उसे मैं सच्चा ब्राह्मण कहता हूँ। दोस्तों, आज के युग में जब सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग आम है, ये श्लोक हमें सिखाता है कि असली शक्ति क्रोध में नहीं, धैर्य में है। जो व्यक्ति दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होता, वही सच्चा विजेता है। पदुम पत्तिकम यथा जलम सीसे यथा सीतिलम निवित्तम उपभोगेशु तंग आनम ब्राह्मणम ध्रुवे। हिंदी अर्थ: जैसे कमल पत्ते पर पानी नहीं ठहरता या सोई की नोक पर सरसों का दाना नहीं टिकता, वैसे ही जो व्यक्ति इंद्रिय सुखों से आसक्त नहीं होता, उसे मैं सच्चा ब्राह्मण कहता हूँ। दोस्तों, आज की कंज्यूमर कल्चर में जहाँ हर तरफ भोग विलास का प्रलोभन है, ये श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी वैराग्य में है। कमल की तरह संसार में रहकर भी संसार से अनासक्त रहना, यही जीवन की कला है। इस भाव को और स्पष्ट करने के लिए एक कथा याद आती है। एक समय की बात है, एक राजा था जो अपने धैर्य के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन एक व्यापारी ने उसे भरे दरबार में अपमानजनक शब्द कहे। सभी मंत्री चाहते थे कि राजा उसे सजा दे, लेकिन राजा ने मुस्कुराकर कहा, जैसे मैं सुंदर फूल को सूंघकर खुशबू लेता हूँ, वैसे ही मैं तुम्हारे शब्दों से धैर्य की खुशबू लूंगा। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो राजा के चरणों में गिर गया। राजा ने कहा, तुम्हारे क्रोध ने तुम्हें छोटा बनाया, मेरे धैर्य ने मुझे बड़ा। दोस्तों, धैर्य ही असली ताकत है। क्रोध हमें कमजोर बनाता है। अनासक्ति में शांति है। भोग विलास से दूरी ही सच्चा सुख देती है। अक्रोधो अस्थि संयुक्तो अंगरहितो अनिग्रहो संसारे नाना सत्तो तंग आनम ब्राह्मणम ध्रुवे। हिंदी अर्थ: जो शत्रुओं में भी मित्रवत है, हिंसकों में शांत है और आसक्ति के बीच भी विमुख रहता है, उसे मैं सच्चा ब्राह्मण कहता हूँ। दोस्तों, आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहाँ हर तरफ कंपटीशन और जेलसी है, ये श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची महानता दुश्मनों को भी मित्र बनाने में है। जो व्यक्ति नफरत के बदले प्रेम देता है, वही असली विनर है। यो न लब्धम परेहिम वट्ठम न दत्तम पर भोगिनम नित्यम असंहरंतम च तंग आनम ब्राह्मणम ध्रुवे। हिंदी अर्थ: जो बिना अनुमति के किसी भी वस्तु को, बड़ी हो या छोटी, अच्छी हो या बुरी, कभी नहीं लेता, उसे मैं सच्चा ब्राह्मण कहता हूँ। दोस्तों, आज के युग में जब करप्शन और बेईमानी आम बात है, ये श्लोक हमें सिखाता है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, सच्चा व्यक्ति हमेशा ऑनेस्ट रहता है। अब सोचिए, अगर हम इस मार्ग पर ना चलें तो क्या होता है। एक गरीब मजदूर को एक अमीर सेठ के घर सफाई का काम मिला। काम करते समय उसे एक हीरे की अंगूठी मिली, जो सेठ की बेटी की थी। मजदूर के परिवार को खाने के लिए पैसे नहीं थे। वो चाहता तो अंगूठी बेचकर महीनों का खर्च निकाल सकता था, लेकिन उसने सेठ को अंगूठी वापस कर दी। सेठ इतना प्रभावित हुआ कि उसने मजदूर को अपनी कंपनी में मैनेजर बना दिया। मजदूर ने कहा, मैंने अपनी गरीबी नहीं, अपना चरित्र बचाया, इसीलिए आज मैं अमीर हूं। दोस्तों, प्रेम से नफरत जीती जाती है, शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। ईमानदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जो हमारा नहीं है, उसे कभी ना ले। सच्चा ब्राह्मण वही है जिसमें धैर्य, वैराग्य, प्रेम और ईमानदारी हो। शांतनु नायडू, जो टाटा ग्रुप में काम करते हैं, उन्होंने आवारा कुत्तों के लिए ग्लो इन द डार्क कॉलर बनाने का आइडिया सोचा, ताकि रात में गाड़ियों से बचा जा सके। उन्होंने रतन टाटा को एक सम्मानजनक, औपचारिक और सही तरीके से पत्र लिखा। रतन टाटा ने न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत रुचि ली। ये दिखाता है कि सही काम सही तरीके और नैतिकता के साथ किया जाए तो आज भी मूल्यवान है, और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी आपकी सिंसियरिटी को पहचानेगा। दोस्तों, एक धैर्य और संयम। सोशल मीडिया पर जब कोई आपको ट्रोल करे या नेगेटिव कमेंट करे,
तुरंत गुस्से में रिप्लाई ना करें, पॉज ले, सोचें, फिर समझदारी से जवाब दें। ट्रैफिक में अगर कोई गलत ओवरटेक करे या हॉर्न बजाए, रोड रेज ना करें, कूल रहें। वर्क प्लेस में अगर बॉस अनफेयरली क्रिटिसाइज करे तो डिफेंसिवली रिएक्ट ना करें, बाद में प्राइवेटली बात करें। रियल एग्जाम्पल, MS धोनी का कैप्टन कूल बनना, प्रेशर सिचुएशंस में भी काम रहकर मैच जीतना। 2. आसक्ति मुक्ति, टेक्नोलॉजी एडिक्शन, फोन को 24/7 चेक करना, इंस्टाग्राम रील्स में घंटों गुमराह रहना, इससे बचें। शॉपिंग एडिक्शन, सेल्स देखकर अनावश्यक चीजें खरीदना बंद करें। FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हर पार्टी हर ट्रेंड फॉलो करने की जरूरत नहीं। 3. मित्रवत और शांत स्वभाव, ऑफिस पॉलिटिक्स, कॉलीग आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करे तो भी प्रोफेशनल रहें। फैमिली डिस्प्यूट्स, रिश्तेदारों से डिसएग्रीमेंट हो तो भी रिस्पेक्ट मेंटेन करें। नेबर इश्यूज, पड़ोसी से प्रॉब्लम हो तो भी कर्टियस अप्रोच अपनाएं। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी, किल देम विद काइंडनेस, नकारात्मक लोगों के साथ भी पॉजिटिव बिहेवियर रखें। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाने की। रियल एग्जाम्पल, अब्दुल कलाम साहब अपने क्रिटिक्स के साथ भी हमेशा हम्बल और रिस्पेक्टफुल थे। 4. ईमानदारी और नैतिकता, ऑफिस में कंपनी के रिसोर्सेज का पर्सनल यूज ना करें। एकेडमिक, एग्जाम्स में चीटिंग ना करें, असाइनमेंट्स कॉपी ना करें। बिजनेस, टैक्स इवेजन ना करें, कस्टमर्स को फूल ना करें। डेली लाइफ, दुकान से एक्स्ट्रा चेंज मिले तो वापस करें। दोस्तों, धम्मपद की ये 2500 साल पुरानी विजडम आज के AI युग, सोशल मीडिया एरा और कम्पिटिटिव वर्ल्ड में भी 100% रेलेवेंट है। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, एंटरप्रेन्योर हो या होम मेकर, ये प्रिंसिपल्स आपको मेंटल पीस, बेटर रिलेशनशिप्स और जेन्युइन सक्सेस दिला सकते हैं। रिमेंबर, सच्चा ब्राह्मण वो नहीं जो जन्म से ब्राह्मण है, बल्कि वो है जो कैरेक्टर से ब्राह्मण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट में बताएं कि अगली सीरीज किस सब्जेक्ट पर बनाएं, क्योंकि यह धम्मपद के अंतिम अध्याय है। जय भीम, नमो बुद्धाय।